हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव सीमन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नॉर्मल सीमन एनालिसिस कैसे किया जाता है, नॉर्मल सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स क्या होते हैं। पहले मैं बात करती हूँ कि नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे ही WHO 2010 क्राइटेरिया जो है, अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्मल सीमन काउंट जो है मोर देन 15 मिलियंस पर ml होना चाहिए। जो मोटिलिटी है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी शुड बी मोर देन 32% और टोटल मोटिलिटी मोर देन 40% होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया इट शुड बी मोर देन 4%। अगर कोई कपल है जिनका अभी सीमन एनालिसिस का जो रिपोर्ट है उसमें अगर ओलिगो यानी कि काउंट कम है, एस्थेनो यानी कि मोटिलिटी कम है और मॉर्फोलॉजी अगर एबनॉर्मल है तो उसे टेरेटोस्पर्मिया कहा जाता है। तो अगर आपका रिपोर्ट में ओट्स यानी कि ओलिगो, एस्थेनो, टेरेटोजूओस्पर्मिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं विस्तारित रूप से चर्चा करती हूँ कि अगर आपका सीमन पैरामीटर्स में कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है तो उसमें आपको क्या क्या डूज एंड डोंट्स यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि आज के इस युग में लोगों को आधुनिक युग जो है, जैसे कि वेस्टर्नाइज्ड कल्चर का एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या डोंट्स यानी क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि अवॉइड स्मोकिंग। आजकल मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे फीमेल्स में भी स्मोकिंग की हैबिट्स बढ़ रही है, तो स्पेसिफिकली स्मोकिंग अवॉइड करना है मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को। अल्कोहल का जो कंजम्पशन है यानी कि जैसे ही CDC कमेटी जो है उन्होंने बताया है कि अगर मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे होता है तो यह जो अल्कोहल है वो आपके सीमन पैरामीटर्स को अफेक्ट कर सकता है। स्पेशली आपका जो मोटिलिटी है और मॉर्फोलॉजी दोनों को अल्कोहल का कंजम्पशन अफेक्ट कर सकता है। दूसरे जो कपल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आज का जो यंगस्टर जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसमें ड्रग्स का सेवन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जैसे कि वीड है, कोकेन है, यह एक स्टेटस सिंबल जैसा हो गया है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि स्टेटस का सिंबल बन गया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि फ्यूचर में यही स्टेटस आपको तकलीफ़ दे सकता है। यानी कि जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, जब भी आपको बेबी चाहिए, तभी आपको यह जो ड्रग्स का सेवन है वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे जो पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि आप आज का जो जनरेशन है उसमें ओवर जिमिंग बढ़ गया है, जिम वगैरह करना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। लेकिन कोई भी चीज़ है अगर उसका अतिशयोक्ति हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर जिमिंग हो रहा है, आप मसल वगैरह वो 6 पैक्स बनाने के लिए अगर स्टीरॉइड्स का सेवन करते हो, जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स रहते हैं, प्रोटीन शेक्स वगैरह का अगर सेवन करते हो, तो यह चीज़ आपको हार्मफुल हो सकती है। यानी कि आपके जो स्पर्म पैरामीटर्स है, उसके मॉर्फोलॉजी है, उसका जो काउंट है, उसके ऊपर इसका अफेक्ट हो सकता है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको ड्रग हिस्ट्री यानी कि अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स चल रहे हैं या तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स चल रहे हैं, काफ़ी लोग रहते हैं जिनको अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है तो हेयर ट्रांसप्लांट के जो मेडिसिन्स रहते हैं, या तो अगर आपको हेयर लॉस की हिस्ट्री है तो उसके लिए जो मेडिकेशंस दिया जाता है वह भी आपके स्पर्म पैरामीटर्स को अफेक्ट कर सकता है। तो दूसरे जो डाइट हिस्ट्री आपका जो रहता है वहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सोया प्रोटीन्स जो रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मिल्क शेक जो आते हैं, हाई प्रोटीन डाइट की हम बातें करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो रेडीमेड प्रोटीन शेक्स वगैरह या तो प्रोटीन पाउडर वगैरह जो रहते हैं जो जिम में से दिए जाते हैं, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपके जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं उनसे
उनसे आप प्रॉपर गाइडेंस ले लो, आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हो, और उसमें जो डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है उसको पहले पढ़िए और उसके बाद ही उसका सेवन शुरू करें। जैसे आज के ज़माने में बताऊँ तो पोल्यूशन, जैसे हमको पता है कि एयर पोल्यूशन जो है, जैसे कि केमिकल्स वगैरह हैं, कोई जैसे जिनका जॉब वगैरह है, कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनको भी केमिकल्स जो रहते हैं वह भी सीमन पैरामीटर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो सबसे बड़ा पोल्यूशन है, आप सबको पता है कि जैसे एवरीवन इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना वगैरह का जो समय आया है, अभी वर्क फ्रॉम होम का जो रेशियो है वो बढ़ गया है और एवरीवन इज़ बिकमिंग डिजिटल नाउ, डिजिटल इंडिया, इंटरनेट वगैरह का यूज़ बढ़ गया है। तो जब भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि आपका जो लैपटॉप वगैरह है उसे आप टेबल वगैरह पे रखें। आपके लैप पे आपको लैपटॉप नहीं रखना है, क्योंकि लैपटॉप से जो हीट जनरेट होती है वो आपको आपके सीमन पैरामीटर्स को अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज हीट डैमेजेस द स्पर्म्स, और आपका जो काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी तीनों पे उसका ख़राब असर आ सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आप रूटीन बाथ लेते हो तो उसमें हॉट वाटर का इस्तेमाल कम करना है, या तो ठंडे पानी से नहाएंगे, एटलीस्ट जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको क्लीन करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा कि जो अंडरगारमेंट्स है वो भी टाइट नहीं पहनने हैं, उससे भी टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और आपके सीमन पैरामीटर्स को अफेक्ट कर सकता है। और स्पेसिफ़िकली आज के ज़माने में जैसे ओवर ईटिंग, बाहर का जो खाना है उसका सेवन बढ़ गया है, तो ओवर ईटिंग की वजह से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, उसको if it is between 25 to 30, it is always less than 25, it is always better. Between 25 to 30 is overweight, और अगर more than 30 है, यानी कि obesity में अगर आप आते हो, तो because of obesity, because of fat, आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन का जो लेवल रहता है वो बढ़ जाता है, और ईस्ट्रोजन इज़ अगेन हार्मफुल टू द सीमन पैरामीटर्स। सो इस कारणों की वजह से आपके सीमन पैरामीटर्स एबनॉर्मल आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि सीमन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना है, यानी कि फर्स्ट की रेगुलर एक्सरसाइज। जैसे ही एक स्टडी हुआ था उसमें बताया गया है कि अगर आप 3 to 4 मंथ्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि 3 times in a week मिनिमम फॉर 1 hour एक्सरसाइज करते हो, तो सीमन पैरामीटर्स काफ़ी हद तक, यानी कि 60% इम्प्रूवमेंट हो जाता है सीमन पैरामीटर्स में। जैसे मैंने पहले बताया कि ओबेसिटी, यानी कि आपका जो BMI है वह लेस देन 25 रहना ज़रूरी है। अगर आप ओवरवेट हो या तो ओबेसिटी है, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करके वेट लॉस करना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे ही इस आधुनिक युग में जैसे ही लेट नाइट्स वगैरह काफ़ी बढ़ गया है, लोग रात लेट नाइट तक वेब सीरीज़ देखते हैं, सीरियल्स वगैरह देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो स्लीप है वो साउंड स्लीप होना चाहिए। मिनिमम आपका 6 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप होना ज़रूरी है। आपका जो लाइफस्टाइल है वह चेंज करना, जैसे आउटसाइड फूड वगैरह है, जंक फूड वगैरह है, उसका सेवन कम करें, ताकि ओवर ईटिंग और ओबेसिटी का रिस्क आपको कम रहे। दूसरा है कि जनरली जो पेशेंट्स का एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर्स आते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन्स और विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन वगैरह देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो होम रेमेडीज़ है कि आप घर पे क्या क्या और खाने पीने में चेंजेस कर सकते हैं। आपको जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसका सेवन ज़्यादा करना है, और जो एक फ्रूट, आपको फ्रूट जूस बताती हूँ, जैसे कि ABC, यानी कि एप्पल है, बीट है, और जो गाजर वगैरह है उसका जो जूस आप पीते हो तो उसकी वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे और उसकी वजह से आपका सीमन पैरामीटर्स इम्प्रूव हो सकते हैं। आप टमाटर वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आप एलमंड्स है, अखरोट है, खजूर वगैरह है, उसका भी सेवन कर सकते हो, उसकी वजह से भी सीमन पैरामीटर्स इम्प्रूव होते हैं। विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन तो दिया ही जाता है, लेकिन होम रेमेडीज़ जो है, जैसे कि आप मिल्क है, पनीर है, उसका भी सेवन बढ़ा सकते हो।
दूसरा है कि मेथी यानी कि फेनुग्रीक, इट इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन D3। सो उसके सेवन से भी स्पर्म क्वालिटी वगैरह इम्प्रूव होती है। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जाता है जैसे कि अश्वगंधा, सो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द sperm motility and count and also the morphology, so it is very useful home remedies। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके सीमन पैरामीटर्स एबनॉर्मल है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका रिपोर्ट अगर एबनॉर्मल आता है तो जल्द ही आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का संपर्क करें, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स में ऐसे देखा जाता है कि सीमन पैरामीटर्स एक बार एबनॉर्मल आए हैं तो बहुत ही फास्ट यानी कि बहुत ही जल्दी वो पैरामीटर्स डिटोरिएट होते हैं। हालांकि अगर आप उसका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो देयर आर चांसेस कि वी कैन इम्प्रूव योर सीमन पैरामीटर्स। सो फ्रेंड्स, आपके अगर कोई फ्रेंड्स है उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो उनको भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें। आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।